फवाद चौधरी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं, तो आधा लाहौर भी साथ बंदा। आप क्या देख रहे हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि फैसला ज़ेर गौर नहीं, फैसला आ गया और फैसला ये आया है कि उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी है। और ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर चूँकि फैसला आ गया है, इसलिए ये फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया है। इस पर तबसरा करना जो है वो हर आदमी का, पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब जो सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन मैं आपको कर्ज करूं कि मैंने कभी इस तरह की जो कहते हैं बंद गली नहीं देखी जिस तरह की अब आ चुकी हुई। ये कानून क्या है जिसके तहत फवाद चौधरी को या बाकी लोगों को उठाया जा रहा है? ये कानून बुनियादी तौर पर आज से तकरीबन को 150 साल पहले बनाया गया था। आप सोचें कि 1660 अक्टूबर के अंदर ताज़ीरात हिंद आया, जो अब ताज़ीरात पाकिस्तान बन गया हुआ है, पेनल कोड आया। और उसके बाद 1 साल के अंदर पुलिस एक्ट आ गया। और उस पुलिस एक्ट के तहत अंग्रेज ने गवर्न करना, क्योंकि हुआ यह था कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज ने जो भी मुसल्ला आवाज उठती थी ना, उसको कत्ल कर दिया था। लाखों के हिसाब से लोगों को फांसियां दी गई, किसी को काला पानी भेजा गया, कहीं और जगह भेज दिया गया। आप सोचें कि कई हजार लोग जो थे वो दिल्ली के दरख्तों के साथ चौकों और चौराहों पर लटका दिए गए। गालिब लिखते हैं कि बिया के घोंसले की तरह लोगों की लाशें लटकी हुई थी। उसके बाद पूरे बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर उन्होंने मुसल्ला बगावतों को, मुसल्ला चीज़ों को कुचल दिया। और पुलिस के अंदर भी लोकल लोग भर्ती हो गए, फौज के अंदर भी लोकल लोग भर्ती हो गए, और सिविल सर्विस के अंदर भी लोकल लोग भर्ती हो गए। अब कानून एक पास किया गया जिसको 505 कहते हैं। ये कानून ये था कि अब जो बोलेगा वो गद्दार है, जो लिखेगा वो गद्दार है, जो गुफ्तगू करेगा गद्दार है। यानी बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर बसने वाले जितने भी लोग हैं वो चूंकि एक विदेशी हुक्मरान वहां पर मौजूद है, इसलिए बोलना भी गद्दारी, लिखना भी गद्दारी, कहना भी गद्दारी, विस्पर करना भी गद्दारी। आप अंदाजा करें कि इस जो 505 का सेक्शन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप हैरान होंगे। ये चूंकि बात है को समझते थे कि इस मुल्क के अंदर जितने भी शहरी मौजूद हैं वो सारे के सारे अंग्रेज हुकूमत को चूंकि बाहर से आई हुई है उसके साथ मोहब्बत नहीं करते, इसलिए गद्दार हैं। इसलिए जो बोलेगा उसको गद्दारी में। मैं आपको जरा सा इसकी जरा सा वो सुना देता हूं, जुबान सुना दें, आप अंदाजा करें। 5 जो कोई भी ऐसा बयान, अफवाह या रिपोर्ट लिखे, शाया करे या फैलाए जिसका मकसद इश्ताल दिलाना और मुमकिन तौर पर इश्ताल दिलाने की वजह बने, यानी इंसाइटमेंट का एक लफ्ज ऐड किया गया। ठीक, अब उससे इंसाइटमेंट होती है नहीं होती है क्या? फॉर एग्जांपल अब कानूनन ये जुर्म है। मैं व्हाट्सएप पे आपस में ग्रुप में, क्लोज ग्रुप में शेयर करता हूं कि जनाब हिलाली साहब अच्छे आदमी नहीं है, और हिलाली साहब एक अच्छी जगह पे चीफ सेक्रेटरी लगे हुए हैं, तो जाहिर बात है मैं इंसाइट कर रहा हूं कि हिलाली साहब के खिलाफ। ये है वो कानून। इस कानून की बुनियाद ये है कि इस मुल्क का हर शहरी गद्दार है और हर शहरी के ऊपर यह कानून लागू किया जा सकता है जब बोले। इस कानून को हमने यहां पर लागू कर दिया। मैंने ही अंग्रेज चला गया जो पूरी कौम को गद्दार समझता था, लेकिन कानून जिंदा रहा। यानी हम वैसे ही हैं, हमारा हुक्मरान और हमारा ये पाकिस्तान पीनल कोड और हमारा सारे का सारा कि जो ये समझता है कि इस मुल्क के अंदर बोलने वाला, लिखने वाला, बयान करने वाला, आप खुद सोचें, कहा जाता है कि इंसाइटमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं या कोई एक आदमी जो है वो एक बयान दे देता है किसी जगह खड़े होकर, ठीक है, वो बयान वहां तक पहुंचता भी नहीं है। इंसाइटमेंट तो बड़ी दूर की बात है ना, इंस्टॉल दूर की बात है ना, वहां हम उसको पकड़ के ले जाते हैं। अब ये जो बयान अभी जो ताजा आया है जिसके फवाद चौधरी पे गुस्सा क्या था? फवाद चौधरी पे गुस्सा ये था, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अच्छा, कि फवाद चौधरी को अपने जराये से पता चल गया था कि रात को इमरान खान पे छापा मारने वाला इस्लामाबाद की पुलिस पहुंची हुई। अच्छा, उसने ये बात खबर लीक आउट कर दी। ठीक, वो खबर लीक आउट की तो असद उमर, आपको याद होगा कि रात को 11 बजे 12 बजे मैसेज आना चाहिए कि लोग पहुंचो। हाँ जी, हाँ जी, अब जब लोग इस वक्त लाखों लोग तो नहीं कह सकते, हजारों लोग वहां जमा है। अब उनको गुस्सा था कि अब आए तो हुए हैं तो किसी को तो पकड़ो।
उन्होंने फवाद चौधरी को पकड़ के ले गए। अब मसला सारा ये है कि आप मुझे ये बताइए कि ये एक बयान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वो मुंशी है, जो कुछ भी है मुंशी के लफ्ज तो मैं बातें शुरू करूं तो बड़ी बड़ी जगह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन क्या इस बयान की बुनियाद पे आप इंसाइट करते हैं? और अगर इसको हत्या के इज्जत में लेते हैं, ठीक है, तो हत्या, मैं एक फिक्रा हत्या के इज्जत का कानून बड़ा ट्रिकी है। मैं अगर कहता हूं ना मेरी बेइज्जती की गई है, तो मुझे अदालत में साबित करना पड़ेगा कि मेरी इज्जत है। अगर अदालत हत्या की इज्जत में जाएगी, इलेक्शन कमीशन को साबित करना पड़ेगा कि क्या मुल्क में इलेक्शन कमीशन की इज्जत है। ठीक है। अब जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील की जा चुकी हैं और कौमी असेंबली में भी पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं रही, तो हुकूमत को क्या खौफ था? मुल्क पहले ही बदहाली की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में इस तरह के एडवेंचर, कहीं इलेक्शन से पहले खान की स्ट्रीट पावर का अंदाजा लगाने के लिए तो ये कदम नहीं उठाया गया? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि अब हर बंदा जब हरकत करता है तो उसकी एक बेवकूफ़ी शामिल होती है। अब उसमें उन्होंने कौमी असेंबली से खान को निकाल तो दिया है, ठीक है, लेकिन एक आइन की शिक पढ़ना भूल गए कि वो तमाम जो सीटें हैं, 30 खवातीन की सीटें और 4 जो है वो उसकी सीटें जो हैं अपना अक़लीतों की सीटें, उसमें दोबारा पीटीआई की लिस्ट में से ले जाएंगे वो 34 बंदे, फिर उसके अंदर आ जाएंगे। तो अब उन्होंने तो इस्तीफा नहीं देना, तो वो फ्रेश जो अगली लिस्ट का सेकंड बंदा है, और इसके ऊपर बाकायदा पीटीआई केस जीती हुई है। हुआ यह था कि पंजाब असेंबली में 5 खवातीन जो थी उनको उन्होंने निकाल दिया था क्योंकि वो पार्टी छोड़ गई थी। बिल्कुल। उसके ऊपर उन्होंने पीटीआई ने नई लिस्ट दी थी, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं हो जाते, बैलेंस नहीं आता, हम उनके नाम नहीं, नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। तो हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि नहीं, इनके नोटिफिकेशन फौरन जारी करेंगे, और फैसला मौजूद है। तो पहली तारीख को आगे थे, तो 7 तारीख को फिर इलेक्शन हुए थे, तो जिसमें हमजा शहबाज जो था वो हार गया था, इलेक्शन हार गया था। अब सूरत हाल यह है कि एक तो वो उनका मामला खत्म हो गया। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा आपको, जो मूवमेंट्स होती है ना इस तरह की, जब स्टेट पावर अपने पूरे खौफनाक तरीके से, मैंने नहीं कभी देखा इससे पहले, मैं आपको बताऊं, हम अदालतों में पेश होते थे, अच्छा। हमारे साथ एसपी पेश होते दूसरे, हमें पता, हम ये बदमाशी नहीं कर सकते थे कि हाई कोर्ट ने कहा हो, बंदा अस्पताल में बैठा हो, हम उसको इस्लामाबाद ले जाएं और कहें हमें तो पता नहीं था, मैं तो इमरान खान बैठा हुआ था और वहां नेट काम नहीं करता। कौन सी जगह नेट काम नहीं करता? फिर इस्लामाबाद के आईजी को बुलाएं, वो कहे जी इतना फासला नहीं, मैं पहुंच नहीं सकता था। इस्लामाबाद का आईजी को आप कहते आ जाओ उसके ऊपर, जूम के ऊपर, आपने जूम के ऊपर उसको, जिसमें उसका केस हुआ था हुसैन हक्कानी वाला, आपने अमेरिका से जूम पे लोगों का गवाहियां ली हैं, हुसैन हक्कानी की भी ली है, बाकी लोगों की भी ली है। ठीक, असल मसला यह है कि आप इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के तहम्मुल और बर्दाश्त का। उसकी एक और वजह है, अवाम जिस तरह की चक्की में पिस रहे हैं ना, अवाम जिस तरह की जुल्म और बर्बरियत में पिस रहे हैं, आटे की, दाल की, बाकी चीजों में, ये उसकी तवज्जो इस तरफ लेके जा रहे हैं। एक तरफ शाद खान अब्बासी है, वो रिजुविनेटिंग फलां कर रहा है, कल असरफ अली थानी यहाँ आया हुआ था, वो खान कलात की 1947 के एग्रीमेंट ढूंढ रहा है, वो कह रहा है 1947 में ये किया था। ओ भाई, उसके 47 के बाद खान कलात जो है इसी हुकूमत पाकिस्तान में गवर्नर रहा है, इसी हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। आप पता नहीं कहां कहां की कहानियां लेके आ जाते हो, सिर्फ इसलिए कि लोगों को यह एहसास ना हो सके कि उनको भूख है, उनको नंग है, वो जुल्म से तबाह हो गए। मेरे एक दोस्त की बीवी है, वो उसकी 3 केमोथेरेपीज हो चुकी हैं, तीसरी की दवा नहीं मिल रही, और वो दवा इसलिए नहीं मिल रही कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है डॉलर के, तुम दवाइयां मंगा सको। वो कल को मर जाए तो किसको मुकदमा चलाएगा? शहबाज शरीफ का मुकदमा चलाएगा? किस पे चलाएगा वो? जी, जितने लोग आज उनको दिल की इमराज नहीं, दवाइयां नहीं मिल रही, बाकी नहीं मिल रही, किस पे मुकदमा चलाएगा? कसम से बोस्तान खान इनसे ज्यादा कल उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान के किसी फाइनेंस मिनिस्टर से बेहतर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी, कि तुम ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये ठीक है। असल मसला ये है कि ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, ताकि लोगों को ये एहसास ना हो कि बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें, ये तमाशे बनाए जा रहे हैं। उसको फवाद चौधरी को पकड़ लिया, वो ये घूम रहे हैं, पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल उस पे लगे हुए हैं। ओ भाई, ये बताओ, लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं,